जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और हमेशा करते रहेंगे कि हमारी फैमिली के प्यारे प्यारे लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ईश्वर उनकी रक्षा करें। डियर, आप जो भी पाना चाहते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। हम हमेशा आप सब लोगों के लिए खुद से पहले ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। डियर, आज का जो टॉपिक है वो फिर से करंट फीलिंग्स हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि दी प्लीज़ 1-2 दिन में करंट फीलिंग पर रीडिंग कर दिया करिए। तो उसके हिसाब से क्या गॉड गाइडेंस है वो भी बताने वाले हैं। तो इस वक्त आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनकी करंट सिचुएशंस क्या हैं, ठीक है। तो 2 ऑप्शन दे दिए हैं हमने, एक ऑप्शन चूज़ करिए। अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो लंबी सी गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद करके अपने पार्टनर के बारे में सोचिए और एक ऑप्शन चूज़ करिए, ठीक है। फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। अगर किसी वजह से ऐसा होता है कि जो ऑप्शन आपने चूज़ किया था वो मैच नहीं हो रहा है, तो आप दूसरा भी सुन सकते हैं, आप दूसरा भी देख सकते हैं। हो सकता है कि वो आपके लिए हो सकता है कि उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो। ये आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। हमारे लिए इतनी सारी प्रे की आप सब लोगों ने, और अब हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल मस्त हैं, और ईश्वर की कृपा से अब हम बिल्कुल ठीक हैं। इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, हमें इतना सारा प्रेम देने के लिए, इतना सारा सपोर्ट करने के लिए। ईश्वर आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, जिनके बारे में सोचकर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है? वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है? उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए? देखिए, इधर जितने लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, सेपरेशन की स्थिति है। जी हाँ, बातचीत नहीं हो रही है। हम यहाँ पर आपकी एनर्जी भी देख पा रहे हैं और आपके पार्टनर की एनर्जी भी देख पा रहे हैं। समझ रहे हैं? यहाँ पर हमें साफ नज़र आ रहा है कि आपके साथ धोखा किया गया है, आपके साथ चीटिंग हुई है, आपका भी दिल टूटा हुआ है और इनका भी दिल टूटा हुआ है। और हमें कुछ लोगों के लिए लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो कुछ लोगों के लिए लगता है कि यहाँ पर सोची समझी प्लानिंग है, ठीक है। क्योंकि आप भी टूटे हुए हैं और वो भी टूटे हुए हैं। ऐसा नहीं कि वो खुश हैं, ऐसा नहीं कि वो खुश हैं, वो बहुत सुखी हैं, बहुत स्वस्थ हैं, नहीं, वो भी रो रहे हैं और आप भी रो रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है जिसने जानबूझकर आप दोनों के दरमियान ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की और आप दोनों को अलग किया। आप दोनों के दरमियान काफ़ी झगड़े हुए हैं और अभी यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ब्लॉक हैं। जी हाँ डियर, आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है ना आपके लिए, वो ब्लेम करने वाली है। मतलब कि आप दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो, आप दोनों ही एक दूसरे को बेवफा कह रहे हो, और ये सिर्फ और सिर्फ किसी थर्ड पार्टी के द्वारा लगाई गई आग है और कुछ भी नहीं है। देखिए, थोड़ी बहुत तो गलतियां हैं, लेकिन जितनी गलतियां समझी जा रही हैं ना, इतना नहीं है। कहते ना कि थोड़ी सी बात को बड़ा करके बताना, कुछ ऐसा ही चल रहा है अभी। आप दोनों ना एक दूसरे को भूलने की कोशिश भी कर रहे हैं। कभी कभी आप दोनों का मन करता है कि एक दूसरे को भूल जाएं, लेकिन भूलना इतना आसान नहीं है। भूलना इतना भी आसान नहीं है जितना आप दोनों समझते हैं। और फिर आपको यही लगता है कि क्या करूं, और आपके पार्टनर को भी यही लगता है कि क्या करूं। चलिए, आपके पार्टनर की और आपकी, आप दोनों की जो एनर्जी है ना एक दूसरे के लिए, एक सॉन्ग सुना देते हैं, उसके बाद आगे की बात बताते हैं, उसके बाद आगे की रीडिंग बताते हैं क्या है। वादों की लाशों को
कहाँ दफनाऊं, वादों की लाशों को बोल कहाँ दफनाऊं, यादों और ख्वाबों से तुझको कैसे मिटाऊं, यादों और ख्वाबों से कैसे तुझको मिटाऊं, क्यों ना मैं तुझे पहचान सका, सच तेरे नहीं मैं जान सका, क्यों ना मैं तुझे पहचान सका, सच तेरे नहीं मैं जान सका, तेरे नूर से जो रोशन था कभी, तेरे नूर से जो रोशन था कभी, उस शहर में आग लगाई, वफा नाराज़ आई, तुझे उभर जाई, वफा नाराज़ आई, तुझे उभर जाई, सदियों ये ज़माना याद रखेगा, यार तेरी बेवफाई, वफा नाराज़ आई, तुझे उभर जाई। ये एनर्जी है। वादों की लाशों को बोल कहाँ दफनाऊं, यादों से ख्वाबों से तुझको कैसे मिटाऊं, सच तेरे क्यों नहीं जान सका, तुझको नहीं पहचान सका। मतलब कि भूलने की कोशिश कर रहे हैं आपको, लेकिन भूल नहीं पा रहे हैं, और ये भूल भी नहीं पाएंगे, समझ रहे हैं, क्योंकि आप दोनों का ना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। हम यहाँ पर ये तो नहीं बोल सकते कि स्ट्रॉन्गली ट्विन सोल जर्नी वाले हैं आप लोग, लेकिन हाँ, इधर हमें ऐसा लगता है कि 70% लोग हैं ट्विन सोल जर्नी वाले, जो भूलने की कोशिशें करते हैं एक दूसरे को, पर भूल नहीं पाते हैं, और जितना भूलने की कोशिश करते हैं ना, उतना ही एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। सेम हमने बताया ना, ये समझ लीजिए कि आप दोनों की एनर्जी मिरर कर रही है। आप ये समझ लीजिए, आप कितनी भी कोशिशें कर लें इन्हें भूलने की, आप इन्हें भूल नहीं सकते, और ये कितनी भी कोशिशें कर लें आपको भूलने की, ये आपको भूल नहीं सकते। इन्होंने आपसे झगड़ा किया है, आपको बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा सुनाया है, ठीक है, और आप बहुत रोए भी हैं। इस टाइम पर आप दोनों के बीच नो कांटेक्ट की स्थिति है, कोई बातचीत नहीं चल रही है, और इन्होंने आपको ब्लॉक भी कर दिया है। बस आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं अभी भी कि काश वो वापस लौट आए, हो सकता है कि वो वापस लौट आए। इधर पता है फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है, थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इस रिश्ते में दूसरों का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब कि बाहरी लोगों का भी इंटरफेयर बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर झूठ तो बोला गया है, बहुत ज़्यादा झूठ बोले गए हैं, कोई बात छुपाई गई है, कहा कुछ और गया था, किया कुछ और है। मतलब कि होता है ना कि लोग बोलते कुछ और है, करते कुछ और हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ है। अभी आपके पार्टनर की जो एनर्जी है ना, इनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो बहुत पेनफुल है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पार्टनर बहुत गुस्सा हैं, बहुत नाराज़ हैं, और कहीं ना कहीं सेम एनर्जी है आप दोनों की एक दूसरे के लिए, वो भी पेनफुल स्थिति में है और आप भी पेनफुल स्थिति में हैं। पता है कैसे? जैसे कि आप दोनों के दरमियान ना कोई ऐसी थर्ड पार्टी है, कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे उनकी बुराई करता है और उनसे आपकी बुराई करता है। मतलब कि कोई है ऐसा, कोई है ऐसी नेगेटिव सोल जो नहीं चाहती कि आप दोनों साथ रहें। डियर, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, इंतज़ार ये भी कर रहे हैं, इंतज़ार आप भी कर रहे हैं, मैनिफेस्ट वो भी कर रहे हैं आपको, मैनिफेस्ट आप भी इन्हें कर रहे हैं। डिवाइन को आपने भी सरेंडर कर रखा है, डिवाइन को इन्होंने भी सरेंडर कर रखा है।
आप इनके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, आप इनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, बहुत प्यार करते हैं आप इनसे। हम यहाँ पर क्या बताएं, दोनों की जो एनर्जी है ना वो सेम है। आप दोनों इस वक्त सेम सोच रहे हो सकता है कि कुछ लोग ट्विन सोल जर्नी वाले हों या फिर कुछ लोग सोलमेट जर्नी वाले हों। तो एनर्जी ना रिफ्लेक्ट कर रही है, मिरर हो रही है आप दोनों की एनर्जी। आप अपने मन को हटाने की बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हो कि कोई ना, मुझे करियर के बारे में सोचना है, मुझे करियर के बारे में सोचना है, लेकिन ये आपके दिल दिमाग से निकल ही नहीं रहे हैं, निकल ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं निकल रहे हैं? क्योंकि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आपकी तरफ से इशू है और आपको लग रहा है कि उनकी तरफ से इशू है। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन बस हमने बताया कि कोई थर्ड पार्टी है। प्लीज़ कमेंट करिए कि कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है और हमें बताइए कि थर्ड पार्टी कौन है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मैरिड हैं, लेकिन डियर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको चीट कर रहे थे, किसी थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने इस वक्त आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो पता है यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर थर्ड पार्टी की तरफ से इन्हें भी बहुत ज़्यादा पेन मिल रहा है। एक बात आप दोनों अच्छे से समझ लीजिए कि होना आप दोनों को एक दूसरे का ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। भले ही कितनी भी लोग दीवारें खड़ी करने की कोशिश करें, भले ही लोग कितना भी आप दोनों को अलग करने की कोशिश करें, लेकिन वो कामयाब कभी नहीं हो पाएंगे। कैसे कामयाबी उन्हें नहीं मिलेगी? क्योंकि कुछ दिनों तक आप दोनों के दरमियान दूरियां तो बढ़ सकती हैं, लेकिन जो आप दोनों की आत्मा है ना वो जुड़ी हुई है। कोई कितना भी आप दोनों को भुलाने की कोशिश करे, लाइक कुछ ऐसा कर दे कि आपके पार्टनर आपको भूल जाएं, आप अपने पार्टनर को भूल जाएं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी पता है आप दोनों की सेम एनर्जी है, और इससे पता है क्या नजर आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि आप दोनों की सोल एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप दोनों की सोल फ्रीक्वेंसी मैच करती है। जब आप दुखी होते हैं ना तो वो अपने आप दुखी हो जाते हैं। जब आपको गुस्सा आता है तो वो कहीं पर भी रहे सडनली उन्हें भी गुस्सा आने लगता है। आप इमोशनल होते हैं तो वो भी इमोशनल हो जाते हैं। जब उनके साथ कुछ ऐसा होता है तो सेम चीजें आपके साथ भी ऐसी होती हैं ना आप लोगों के साथ। तो हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब आ रही है कि कुछ ट्विन सोल जर्नी वाले भी इधर हैं, बहुत सारे लोग। तो यहाँ पर पता है आपके पार्टनर ना थोड़ा सा इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं, और आप भी कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं, आप भी दिखा रहे हैं। आप तो इतने समझदार हैं, फिर आप दूसरों की बातों में क्यों आ रहे हैं? बताइए, फिर आप क्यों आ रहे हैं? आप उनके साथ शादी करना चाहते हैं ना, आप उनके साथ यूनियन चाहते हैं ना, तो फिर आपको अंडरस्टैंडिंग तो रखनी पड़ेगी ना अपने अंदर। बिना अंडरस्टैंडिंग के काम कैसे चलेगा? जब कोई स्पिरिचुअल जर्नी में होता है तो उसे बहुत ज़्यादा समझदारी की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको पता है जिन लोगों का डिवाइन लव होता है ना, स्पिरिचुअल लव होता है ना, उनके आसपास नेगेटिव सोल्स बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। आपने देखा ना, जैसे कि कोई मीठी चीज़ रख दो तो चींटी या फिर मक्खी भिनकने लगती हैं बहुत ज़्यादा। इसी तरह जितना प्योर कनेक्शन होगा ना, आसपास उतनी ही नेगेटिव सोल्स होंगी उसे तोड़ने के लिए, हटाने के लिए, उस कनेक्शन को ख़त्म करने के लिए। लेकिन आपको उन्हें कामयाब नहीं होने देना है, समझ रहे हैं? आपको उन्हें कामयाब नहीं होने देना है। आपके पार्टनर इस टाइम पर आपको ब्लेम कर रहे हैं, आप उन्हें ब्लेम कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे को बेवफा बोल रहे हैं। वो आपको कह रहे हैं कि आपने बेवफाई की है, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने बेवफाई की है। दोनों ही इसी तरह एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना और मिलकर बात मत करना। ऐसे तो सब खत्म हो जाएगा, ऐसे तो सब खत्म हो जाएगा। हाँ, एंजल्स आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं? एंजल्स आप लोगों से कहना चाहते हैं कि बजाय किसी दूसरे इंसान के पूछने की कि उसके दिल में क्या चल रहा है, वो मेरे बारे में क्या बोल रहा है, वो मेरे बारे में क्या बोल रही है, इससे बेहतर है कि आप दोनों मिलकर बातचीत कर लो। आप दोनों एक बार क्लियर कर लो, ठंडे दिमाग से बातचीत कर लो। यहाँ पर पता है कितना ज़्यादा हमें नेगेटिव वाइब आ रही है, कितने लड़ाई झगड़े नज़र आ रहे हैं। और पता है वो होता है ना कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फ़ायदा उठा लेता है। हाँ,
बंदर के मजे होते हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ पर है, आप लोगों को लड़ाकर, आप लोगों को अलग करके कोई थर्ड पार्टी फायदा उठा रही है। डियर पाइल नंबर 1, आपको बहुत ज़्यादा 7 नज़र आ रहा है ना? जब भी आप दुखी होते हैं, अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं, तो आपको 7 7 7 7 नज़र आ रहा है ना? 7 का मतलब ये है कि एंजल्स कहना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, वो आपके साथ हैं। वो हमेशा आपके साथ है, हर कदम पर, हर घड़ी आपके साथ हैं। तो आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। वो हर नेगेटिव एनर्जी से, हर नेगेटिव सोल से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, समझ रहे हैं, अगर आप उन्हें बचाना चाहते हैं, तो आपको पॉजिटिव रहना होगा। और इस वक्त बहुत सारे लोगों को एंजल्स उनकी इंट्यूशन के थ्रू कुछ बता रहे हैं। आप लोगों को डिवाइन कॉल आ रहा है, एंजल्स की तरफ से आपको कोई किसी न किसी चीज़ के लिए अलर्ट किया जा रहा है। हो सकता है कि रिपीटेड नंबर्स के थ्रू एंजल्स आपसे कुछ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके सपनों के थ्रू आपसे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि आप डिवाइन सोल हैं और एंजल्स आपके साथ हैं, तो एंजल्स आपका साथ नहीं छोड़ रहे हैं। किसी भी सिचुएशन में वो आपका साथ नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो प्लीज़ आप एंजल्स के जो साइन है ना, उन पर ध्यान दीजिए। हाँ, अगर आप ध्यान देंगे ना, तो आपके रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी और बहुत जल्द आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे, एक दूसरे के पास होंगे। 100% आपको जस्टिस मिलेगा। 11 भी नज़र आ रहा है ना? कितने लोगों को नज़र आ रहा है 11? एंजल्स आपसे बताना चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन आपको भी थोड़ा समझदारी से काम लेना है, आपको भी पॉजिटिव रहना है। आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, कंटिन्यू रखिए। बस ये समझ लीजिए कि कोई ख़ास इशू नहीं है, बस एक गलत फहमी है और उस गलत फहमी की वजह से इतनी दूरियां बढ़ गई हैं, क्योंकि आप दोनों ने क्लियर बात नहीं की। उनको कोई भड़का रहा है आपके खिलाफ, समझ रहे हैं, और आपसे वो उल्टा सीधा बोल रहे हैं और इस वजह से आपको भी बुरा लग रहा है। हो सकता है कि इनके खिलाफ आपको भी कोई और भड़का रहा हो। आपका भी दिल टूट गया है, आपको लग रहा है कि वो आपको चीट कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें चीट कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे को चीटर बोलो और बात मत करो, ऐसे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अभी आप हमारा एक सजेशन मानेंगे? सजेशन ये है कि आप एक बार बात कर लीजिए। हाँ, आप एक बार इनसे बात कर लीजिए और सब कुछ सॉर्ट आउट कर लीजिए। जो भी बात है उसे क्लियर कर लीजिए, ठीक है? ये मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। अगर अलग भी होना है आप दोनों को, तो बात क्लियर करके अलग हो जाइए। क्या फ़ायदा कि इतना गहरा रिश्ता सिर्फ़ और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से टूट जाए, सिर्फ़ और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो जो भी आप दोनों क्लियर करिए, एक बार बात करिए। वो बस एक बार आपसे बात कर लें, उसके बाद जो उनका फ़ैसला हो, जो आपका फ़ैसला हो, फिर आप दोनों मिलकर देख लेना क्या करना है। इतने अच्छे रिश्ते को इस तरह ख़राब मत करिए प्लीज़, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने अपनों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर, इस करवा चौथ क्या स्पेशल होगा? आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? क्या एफर्ट्स लगाएंगे? उनकी इस टाइम पर क्या फीलिंग्स हैं? उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? मतलब कि इस करवा चौथ का उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा? उनकी क्या फीलिंग्स होंगी, क्या एक्शन होगा, ठीक है? तो देखिए, अगर आपको जानना है ना, तो पहले आपको हमें रिश्वत देनी होगी। चलिए जल्दी से रिश्वत दीजिए, फिर जल्दी से हम बताते हैं। अब हम इनकी फीलिंग्स, इनकी एनर्जी आपको एक सॉन्ग के थ्रू सुनाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? दिल ने मेरे
तेरे दिल से कहा, इश्क तो है वही जो है बेइंतहा। तूने कभी जाना ही नहीं, मैं हमेशा से तेरा तेरा ही रहा। कि जब तक जियूं मैं जियूं साथ तेरे, कि जब तक जियूं मैं जियूं साथ तेरे, फिर चांद बन जाऊं तेरी गली का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। न ठहरेगा कोई इन आँखों में मेरी, बन ना सकूंगा मैं और किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। समझ रहे हैं? अब हम एनर्जी बताते हैं। इस सॉन्ग को सुनकर आपको समझ में तो आ गया होगा हम सब लोग म्यूज़िक से इतना ज़्यादा कनेक्ट क्यों हो पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सब हम लोगों की ज़िंदगी में चल रहा होता है। और जब हम किसी की भी एनर्जी किसी सॉन्ग के थ्रू आप लोगों को समझाते हैं ना, तो हमें थोड़ी आसानी होती है और हमें बहुत अच्छा भी लगता है। वो काम करना चाहिए जिससे आपको भी खुशी मिले और सामने वाले को भी खुशी मिले, औरों को भी खुशी मिले। तो हमें तो नहीं पता कि आप लोगों को सॉन्ग सुन के खुशी मिलती है कि नहीं, वैसे तो मिलती हमें पता है, लेकिन हमें बहुत खुशी मिलती है और हमें बहुत अच्छा भी लगता है। तो डियर देखिए, आप दोनों के दरमियान थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। हम थी कहेंगे क्योंकि अब आगे नहीं रहेगी ना, इस वजह से थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग। अब ये थर्ड पार्टी कोई फैमिली का मेंबर हो, कोई फ्रेंड हो, कोई रिलेटिव हो, कोई भी हो, मतलब कि थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग थी और उसकी वजह से ही आपके पार्टनर आपके साथ ये सब कुछ कर रहे थे। नेगेटिव सा झूठ बोलना, धोखे देना, चीट करना, बात छुपाना, आपके प्यार को ना समझना, आपकी बेकदरी करना। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग मैरिड हों और आप तो यही सोच रहे थे कि जिस इंसान से आप इतना प्यार करते हैं, जिसकी लंबी उम्र के लिए आप हर साल करवा चौथ का व्रत रखते हैं, जब उसे आपकी वैल्यू ही नहीं है, उसे आपकी इज्जत ही नहीं है, वो आपसे प्यार ही नहीं करता, तो ऐसे एक तरफा रिश्ते को आखिर आप कब तक निभाएंगे? कभी ना कभी तो आपके मन में ख्याल आता था ना। देखिए, ये जो पार्टनर हैं, माना कि इन्होंने पास्ट में बहुत दुख दिए हैं आपको, तकलीफ़ें दी होंगी इन्होंने आपको, इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है, समझ रहे हैं। लेकिन क्या होता है ना, ये तो हम सब ने बचपन से सुना है कि संगत का असर होता है, संगत का असर होता है और संस्कारों का भी असर होता है। हम कैसे लोगों के आसपास बैठते हैं, कैसे लोगों के साथ रहते हैं, कि कैसी एनर्जी है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उनका बहुत असर पड़ता है। तो आपके पार्टनर की लाइफ में ना नेगेटिव लोग थे बहुत ज़्यादा, समझ रहे हैं, और उसी का असर था कि वो आपके साथ ऐसा कर रहे थे। पता है आपके साथ ही कैसा बिहेव करते थे? अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, लाइक सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन था और बस जब भी मिलना, जब भी इसी तरह की बात करना, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो
बस सिर्फ अपने डिज़ायर्स पूरी कर लेना, अपने सेक्सुअल डिज़ायर पूरी करना और बस चलते बनना। मतलब एक बार ये नहीं सोचना कि सामने वाले को क्या पसंद है, उसे खुशी मिलती है कि नहीं मिलती है। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे ही सिचुएशन को काफ़ी समय से फेस कर रहे हैं। हम इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें, इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वह जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। उसके बाद है यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। देखिए, टैरो ट्रेडिंग ना एनर्जी पर बेस्ड होती है कि आपकी कैसी एनर्जी है, उनकी कैसी एनर्जी है। तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है लेकिन थोड़ा सा कम है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी बहुत स्ट्रांग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी बहुत स्ट्रांग है। तो डियर देखिए, हमने बताया कि कैसी कंडीशन रही है, कैसी सिचुएशन रही है पास्ट में। पर पास्ट की छोड़िए, पास्ट की छोड़िए, आपका ये करवा चौथ बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सा फील हो रहा है, हमें बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही है, बहुत पॉजिटिव से कार्ड्स आए हुए हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो डियर, जो पहले हो रहा था ना, इक्वल गिव एंड टेक नहीं होना, हमेशा राक्षसी प्रवृत्ति दिखाना, हमेशा बेकार की बातें करना और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू रखना, शक करना, गाली गलौज करना, इस तरह का रिश्ता था ना। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, कभी भी आपका अपमान कर देना, आपकी बेइज्जती कर देना, आपको इग्नोर करना, इक्वल गिव एंड टेक ना करना, ये सब कुछ चल रहा था ना। बट डोंट वरी, अब आप टेंशन मत लीजिए। क्या हुआ है ना, यहाँ पर काफ़ी मेजर चेंज हुए हैं। अभी फुल मून से भी काफ़ी चेंज हुए हैं। इस रिश्ते पे शरद पूर्णिमा का भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है और आपकी पॉजिटिविटी का भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है। क्योंकि आप काफ़ी समय से मेडिटेशन कर रहे हैं, आप काफ़ी समय से सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं, आप काफ़ी समय से नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान देना आपने बंद कर दिया है। जो पॉजिटिव होता है आप उस पर ध्यान देते हैं। और क्या होता है ना, हम जिन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं वो चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं, वो सक्रिय हो जाती हैं। तो अब आप ना नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। आपको पता है कि ज़िंदगी में दुख सुख तो आते रहेंगे, लेकिन आप उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो आप पाना चाहते हैं। आपने अपनी एनर्जी चेंज कर ली है ना, इस वजह से अब इनमें भी काफ़ी चेंज आ रहे हैं। अब इनमें भी काफ़ी चेंज आ रहे हैं। पहले इनका जैसा बर्ताव था ना, अब वो बर्ताव चेंज होने वाला है, अब इनका बिहेवियर चेंज होने वाला है। पता है, हमें बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा हायर लेवल में नज़र आ रहे हैं। लाइक हो सकता है कि आप मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, आप अपने चक्रों की हीलिंग कर रहे हो, आप अपना कर्मा क्लिनजिंग मेडिटेशन कर रहे हो और आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें आपने अपने अंदर बदल ली हैं। आपके अंदर जब इतनी सारी पॉजिटिविटी देख रहे हैं ना, तो आपकी पॉजिटिविटी से ये भी कहीं ना कहीं हील हो रहे हैं। आपने डिवाइन को बहुत समय से सरेंडर कर दिया था कि ठीक है, जो सही लगे वो आप करिए। मैंने बहुत कोशिशें की इस रिश्ते को बैलेंस करने की, मैंने बहुत कोशिशें की इस रिश्ते में सब कुछ ठीक करने की, पर कुछ नहीं हुआ। अब आपको जो सही लगे वो आप करिए। यहाँ पर आपके सब्र का फल आपको मिलने वाला है, समझ रहे हैं। ओवरऑल ये करवा चौथ आपका बहुत अच्छा होगा। हाँ, आपको अनकंडीशनल लव मिलेगा। इस रिश्ते की न्यू बिगनिंग भी नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी आउट होते हुए नज़र आ रही है। आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांगली आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को जो कमिटमेंट के लिए तरस रहे थे ना, उन्हें कमिटमेंट मिलने वाला है। यहाँ पर हमें लॉन्ग डिस्टेंस इशू भी नज़र आ रहा है। देखिए, थर्ड पार्टी इशू, फैमिली हो कोई और हो, थर्ड पार्टी इशू तो बहुत स्ट्रांग था ही। कुछ लोगों के दरमियान एज डिफरेंस इशू भी है, समझ रहे हैं, एज डिफरेंस इशू भी है। कुछ लोगों के दरमियान काफ़ी रिलीजन इशू भी है, इंटरकास्ट इशू भी है। बट डोंट वरी, इनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो चुकी है और ये बहुत जल्द आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं कि मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी ज़िंदगी का। अभी आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि इन्हें आपसे बहुत प्यार हो चुका है, बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि अभी ये बोल ना पा रहे हो, इन्हें अंदर से एहसास हो रहा हो, अफसोस हो रहा हो, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। ये बहुत जल्द आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है ना, ये 1-2 दिन के अंदर ही आपको अनब्लॉक करेंगे। और देखना, कल करवा चौथ है, कुछ लोगों के पार्टनर ज़रूर से ज़रूर आपसे कांटेक्ट करेंगे। जैसा सब कुछ पहले चल रहा था ना, वैसा नहीं रहेगा। कल का दिन आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। आप चाहे मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, करवा चौथ
शादीशुदा लोगों के लिए ही नहीं होता है। करवा चौथ तो प्रेम का प्रतीक है, समझ रहे हैं, प्रेम का प्रतीक है, जहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप मैरिड हो तभी आप करवा चौथ का व्रत रखें, वो तो प्रेम का प्रतीक है। तो जिससे प्रेम है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनमैरिड होते हैं लेकिन वो अपने पार्टनर के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखते हैं, है ना। तो उसका इफ़ेक्ट बहुत पॉजिटिव पड़ने वाला है, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और अगर आप मेल हैं ना, आप सोच रहे होंगे कि चलो लड़कियां तो व्रत रख लेंगी, हमारा क्या, हम पर क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, आप मेल हो या फिर फीमेल हो, लेकिन इसका असर आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव होने वाला है। आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो चुकी है, उनकी बहुत हीलिंग हुई है, उनके अंदर जो नेगेटिविटी थी ना कहीं वो ख़त्म हुई है। और उन्होंने भी स्वीकार किया है कि उनकी बहुत सारी गलतियां हैं। इंसान जब तक अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता तब तक वो सुधार नहीं करता, तब तक वो सुधार नहीं करता। और जब वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ये मेरी कमी है, मुझे इस पर सुधार करना चाहिए, तभी वो सुधार करता है। तो अब इन्होंने समझ लिया है कि हाँ ये मेरी कमी है, और इसी वजह से इनके अंदर काफ़ी सुधार आया है, समझ रहे हैं। तो डियर, बहुत सारे लोगों को बहुत जल्द कमिटमेंट मिलने वाला है, बहुत सारे लोगों के पार्टनर उनके लिए एक्शन लेने वाले हैं, थर्ड पार्टी बहुत जल्द आउट होने वाली है। आपके पार्टनर ही थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से आउट करेंगे, ये कोई भी हो। अगर आप मैरिड हैं और आपके हस्बैंड वाइफ अपनी फैमिली के कहने पर या फिर किसी के कहने पर आ रहे थे, तो ये शिकायत भी एंजल्स दूर करने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपने जो इतने समय से फेथ रखा हुआ था, डिवाइन को सरेंडर करके रखा था, आप मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, तो आपके उस सब्र का ही फल ईश्वर आपको देने वाले हैं। डियर, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। प्लीज़ आप इसी तरह पॉजिटिव रहिए, मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन करते रहिए। ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं और वो आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साईं राम।